जाटव साहब, पहला सवाल आप ही से बनता है कि दिल्ली की सड़कें आज सियासत का अखाड़ा कैसे बनी? देखिए, आम आदमी पार्टी के हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। ईडी ने समन भेजे, आज 5वां समन उनको मिला और उससे बचने के लिए जो घटना चंडीगढ़ में जिसको इन्होंने मुद्दा बनाया, जिसके लिए कोर्ट जा चुके हैं, कोर्ट उसकी जांच करेगा अगर वहां पे कुछ अनियमितता हुई है, मगर उसको मुद्दा बना करके आज इन्होंने दिल्ली में जो एक प्रयास किया अराजकता मचाने का, ये अपने आप में ये दर्शाता है कि ये भयभीत है उस भ्रष्टाचार को लेकर के जिसमें इनके तमाम मंत्री जो हैं वो जेल में बंद हैं और इनको समन देकर के ईडी ने इनको भी कॉल दिया है और इनको पूरी तरह मालूम है कि जो स्थिति इनके मंत्री की हो रखी है वो स्थिति मेरी भी होने वाली है। और ठीक 3 दिन पहले जिस तरीके से हमने झारखंड में वहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस्तीफा देकर के और ईडी के समक्ष जाने को जाते हुए देखा और वो अरेस्ट हुए जिस तरीके से, उसको देख करके ये भयभीत है और यही कारण है कि आज इन्होंने जो दिल्ली को अराजकता मचाने की दिल्ली में कोशिश की, ईडी कार्रवाई कर रही है को लेकर के दिल्ली का एक वातावरण जो है अराजक सवाल सुन लीजिए, वो उसका प्रतिक्रिया है। सवाल ये है कि ईडी कार्रवाई कर रही है, सराहनीय काम है, क्योंकि कई कार्रवाई में ये भी पाया जा रहा है कि भाई किस तरीके से 350 करोड़ कांग्रेस की तरफ से पकड़े जाते हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियां उनकी तरफ से सीधे तौर पर आरोप लगाता है कि भाई कांग्रेस पर कार्रवाई हो रही है, आप पर कार्रवाई हो रही है, तमाम क्षेत्रीय दल जो है उन पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन एक भी नेता ऐसा बीजेपी का नहीं है जिस पर ईडी की कार्रवाई की गई है। ईडी तो ये भारतीय जनता पार्टी तो आई भ्रष्टाचार के खिलाफ। हम लोग जो है, हमारे को जनता ने जो मैंडेट दिया वो भ्रष्टाचार के खिलाफ दिया कि जो भ्रष्टाचारी को खत्म करना है और भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार के मोदी जी के नेतृत्व में पूरी तरीके से आज जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ है, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ है, उनको सलाखों के पहचाने के लिए, उनकी सलाखों के गोपाल राय यही कह रहे हैं, कानूनों को मजबूत किया गया ताकि कोई भ्रष्टाचारी बचे नहीं। गोपाल राय क्या मांगे देखते हैं। शांत प्रकाश जाटव जी, बीजेपी नेता, आपसे सवाल है कि भाई आपस में जो चोर सिपाही का एक खेल चल रहा है, इसने एक सवाल को जन्म दे दिया है कि भाई चुनाव के नजदीक आते ही क्या दिल्ली की सड़कों की अब यही स्थिति रहने वाली है? प्रदूषण यहाँ पर चलेंगे, लिपापोती एक दूसरे पर की जाएगी, और तमाम उन सवालों का भी जवाब दीजिए जो आम आदमी पार्टी ने खड़े करे, कांग्रेस ने खड़े करे। सर देखिए, जिस तरीके से अभी हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से सब चीजों को शीशे की तरह एकदम क्लियर सबके समक्ष रख दिया कि किस प्रकार से जो दुरुपयोग किया जा रहा है, जिस तरीके से समन पर जिस तरीके के क्वेश्चन रेज किए जा रहे हैं, उन क्वेश्चंस की फिलहाल आवश्यकता नहीं है। अभी केवल जो है चूंकि आप मुख्यमंत्री हैं और आपके मुख्यमंत्री के जो मंत्रियों ने जो घोटालों को अंजाम दिया है उसके बारे में तफ्तीश के लिए उनको बुलाया जा रहा है, मगर चूंकि इनको ये मालूम है कि जिस तरीके से अभी झारखंड में जो घटना हुई है और वहां के जो मुख्यमंत्री हैं उनको इस्तीफा दे करके और आज वो जो है ईडी के गिरफ्तारी में है, तो उसको देख करके ये बौखला गए हैं, बेचैन है, परेशान है। और जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ एक दौर था जिस वक्त में ये अरविंद केजरीवाल आगे बढ़ करके जो है बात करते थे कि मैं जो भ्रष्टाचारी हैं उनको जेलों के सलाखों के पीछे कर दूंगा, और कांग्रेस की हमारे जो मुख्यमंत्री थी उनकी बहुत मोटी फाइल लेकर के घूमते थे कि उनको मैं जो है सलाखों के पीछे कर दूंगा। आज वो स्वयं फंस चुके हैं और यही कारण है कि आज वो दिल्ली में उन्होंने जो माहौल अराजक बनाने की कोशिश की और चंडीगढ़ वाले मामले के पीछे छिप करके ये सारा खेल खेलना चाह रहे हैं। जिस तरीके से इन्होंने कहा कि तमाम वो लोग जिनके बारे में भ्रष्टाचार की बातें कही गई, तो मैं समझता हूं कि उन सभी लोगों के खिलाफ ईडी ने कोई समन जारी नहीं किए थे। आज उन लोगों के बारे में बात करी जाएगी जिनके खिलाफ ईडी ने साक्ष्य भी ले लिए हैं, उनको समन भी दे दिए हैं, और इस कारण से कि अमुक के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है इसलिए मेरे खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा।
अरविंद केजरीवाल आपकी जी इस को बात पे उचित दोनों स्थान पर प्रवक्ता हंस जाना रहे हैं, होगा ठीक जहाँ है। के लिए वो नियत कर दिए गए। ठीक है, आपकी इस बात पे दोनों प्रवक्ता हंस रहे हैं। मलिक साहब, जो आरोप आप आज लगा रहे हैं ईडी पर, सीबीआई पर, है ना, ये आरोप तो भाई 2014 से पहले आप पर भी लगते थे, बीजेपी लगाती थी। खैर, जवाब दीजिए आप। 5300 से ज्यादा, 5300 से ज्यादा केस 8 साल में दर्ज हुए हैं, और वो भी 98% सारे केस विपक्ष पे हैं। फिर और कन्विक्शन रेट 2% भी नहीं है। फिर दूसरा, बार बार ये केजरीवाल जी को कह रहे हैं किसी ने गलत किया है तो बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन ईडी ही छगन भुजबल की फाइल क्यों खो देती है? ये मामला तो आपने उठाया था, हेमंत शराब घोटाले का मामला तो अंसारी जी आपने ही उठाया था, आपकी पार्टी ने उठाया था, उसी पर तो कार्रवाई हो रही है। नाम आते हैं तो फिर ये फाइल क्यों खो जाती है? ये सीडी, सीबीआई, ईटी, आईटी सब खो जाते हैं, क्यों खो जाते हैं? ये अगर ईमानदार हुआ तो कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। आपकी पार्टी के द्वारा उठाए गए मामले पर ये कार्रवाई हो रही है, तो आपका डिपार्टमेंट, इसलिए आपको खुश होना चाहिए। और सीबीआई जिस लाओ मुद्दे को और ईडी कांग्रेस ने लाओ, उठाया था उस पर कार्रवाई हो रही है, और अरविंद केजरीवाल जो है आज उसी से बचने के लिए जो है ना फड़फड़ा रहे हैं। ये तो कांग्रेस के कोई द्वारा नहीं बच उठाया रहा है, गया आपसे कोई नहीं डरता है। क्या ये कहना आप तो ना चाहेंगे कि ये धर्मशास्त्रों जो को मामला मानते हो, ना संविधान को मानते हो। भाजपा के आप लोग मुझे ये बताएं, क्या आप ये कहना चाहेंगे ना धर्मशास्त्रों को मानते हो? हमने राम मंदिर में देखा, और संविधान को तो आप मानते ही नहीं केजरीवाल जो है हो। पाक साहब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पास किया था कि निष्पक्ष इलेक्शन कमिश्नर होना चाहिए, आपने वो फैसला बदल दिया। न तो आप संविधान को मानते हो, ये रवि रात में संविधान, न तो आप संविधान को मानते हो, ना धर्मशास्त्रों को मानते हो। आप मोदी में लीन हो चुके हो, मोदी भक्ति में आपने सब कुछ खो दिया है। धर्मशास्त्रों को भी आप नहीं मानते हो, आप संविधान को भी नहीं मानते हो, तो किस चीज को मानोगे? देश संविधान पे चलेगा। मैं एक और उदाहरण आपको दे देता हूँ, एक उदाहरण और दे देता हूँ। झारखंड का गवर्नर भाग चुका है, कहाँ है गवर्नर आपका? ये बताएं, जो आरोप आपने लगाया था अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर, वो निराधार था क्या? आज उसी पर तो कार्रवाई हो रही है। आप ये बताएं कि जो आपने आरोप लगाया था, कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया था आम आदमी पार्टी के ऊपर, निराधार था क्या? जांच करो। हम तो आरोप अमित शाह पे भी लगा रहे थे, आपने आरोप लगाया था, उसी पर जांच कर रही है ईडी, जांच करो और उसी पर कार्रवाई हो रही है। बताइए मलिक जी, एक बात बताइए, मलिक जी एक बात बताइए, मलिक जी एक बात बताइए, अगर दामन तोड़ने की कोशिश की जा रही है, बार बार ये सिर्फ एक प्रेशर बनाया जा रहा है ईडी के द्वारा कि भाई किसी तरीके से प्रेशराइज होकर आम आदमी पार्टी बीजेपी में शामिल हो जाएगी। जितने भी भ्रष्ट नेता थे जो बीजेपी में शामिल हो गए, उनके खिलाफ कार्रवाई बंद हो गई। शांत प्रकाश जाटव जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं सोमवीर जी के पास जाऊंगा। बबीता जी जो है, ये मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बढ़िया तरीके से सेव कर पा रही है, केवल अनर्गल आरोप लगा करके और अपनी बात को रख रही हैं। क्यों हमें आवश्यकता है कि आपके विधायकों को तोड़ने की? अरे आपके विधायक तो सोते ही जेल जा रहे हैं, वो तो सोते ही अपने आप में ही आप लोगों ने विधायकों को तोड़ के अपनी सरकार बनाई है। महाराष्ट्र में आप ये देखिए बबीता जी, विधायकों को तोड़ के सरकार बनाई है। आप बताइए कहाँ नहीं हुआ था? महाराष्ट्र में भी हुआ, सब जगह आपने अपनी सरकार ऐसे नहीं बनाई है विधायकों को खरीद के। बबीता जी, ये काम करने की शैली आपकी होगी। हम लोग विकास के आधार पर काम करते हैं, आप भ्रष्टाचार के आधार पर काम कर रही हैं। आपकी पार्टी भ्रष्टाचार के आधार पर काम कर रही है, और अरविंद केजरीवाल जी इस प्रकार के चाहे कितने भी अनर्गल आप आरोप लगाते रहे, भ्रष्टाचार में वो आकांठ लिप्त हैं, उनको जवाब भी देना पड़ेगा। उनके तमाम मंत्री जेलों में हैं, वो जो है वो मंत्री जेलों में इसलिए परेशान है क्योंकि अरविंद केजरीवाल उस प्रक्रिया को पूरा नहीं कर रहे। अरविंद केजरीवाल जब पहुंचेंगे, समन का पालन करेंगे, ईडी के समक्ष पहुंचेंगे, तो बाकी के जो मंत्री आपके जो जेलों में हैं उनको रिलीफ मिलेगा। अभी वो सुप्रीम कोर्ट में जा करके गुहार लगा रहे हैं कि हमारा जमानत दे दो। जमानत कहाँ से दे दें? अभी पूरा इंटरोगेशन तो हो जाए। अरविंद केजरीवाल जी जब वहाँ पर ईडी के समक्ष पहुंचेंगे तभी तो इंटरोगेशन पूरा होगा। अरे ये सारा कुछ जो हुआ, उनके आका को बुलाया जा रहा है।
जिसके नेतृत्व में ये सारा काम हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, शराब घोटाला हुआ, उनको वहां पे बुलाया जा रहा है और वो वहां जाने से बच रहे हैं। अब आप अच्छी तरीके से लगाए, जो आरोप मनीष सिसोदिया के ऊपर है, सत्येंद्र जैन के ऊपर है और संजय सिंह के ऊपर है, उसके मालिक जो है, उसके भ्रष्टाचार के मालिक जो है, मालिक को बुलाया जा रहा है और मालिक को जो है ना जेल में बीजेपी लगातार भ्रष्टाचार के सरदार केजरीवाल को बता रही है क्या किया, इसके मालिक को तो जवाब देना पड़ेगा। मालिक नहीं हो सकता, दिल्ली का मालिक है, भ्रष्टाचार जो हुआ है उसका भी मालिक वही है। ठीक है, तो एक अहम सवाल ये है, जो हमारे दर्शक भी